ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सूर्यदेव 15 जून को सूर्योदय के साथ ही मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और सूर्य और बुध में मैत्री संबंध है, तो कर्क राशि के जातकों को इसका लाभ मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में बनने वाले ग्रहों के हर योग का हमारे जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। सूर्य के मिथुन राशि में गोचर करने से शुक्र के साथ युति बनेगी और 7 जुलाई से बुध के साथ भी, क्योंकि 7 जुलाई को बुध भी मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो बुध के साथ भी युति बनेगी और बुधादित्य योग भी बनेगा। साथ ही आपकी कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान हैं और ये स्थितियां बहुत ही रेयर होती हैं कि 12वें भाव में सूर्य विराजमान हो और अष्टम भाव में देवगुरु विराजमान हो। तो कर्क राशि के जातकों को ये वीडियो बहुत ही ध्यान से समझना होगा, बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इसमें कुछ सावधानियां भी हैं, कुछ उपाय भी हैं और कुछ लाभ की स्थितियां भी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कर्क राशि के जातकों पर सूर्य के इस गोचर का और अष्टम गुरु का क्या प्रभाव पड़ेगा। धन भाव के स्वामी सूर्यदेव आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हैं और शुक्र भी उन्हीं के साथ में है। सूर्य और शुक्र की युति बन रही है। 7 जुलाई के बाद बुध भी, जो कि आपके आय भाव में विराजमान हैं, वह भी द्वादश भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हैं और शनिदेव आपकी कुंडली के दांपत्य भाव में विराजमान है। सूर्य कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। द्वादश भाव में विराजमान सूर्य जो है, लंबी यात्राओं का योग बना रहे हैं। द्वादश भाव में सूर्य के विराजमान होने से जातक को अपने घर के पास या अपनी जन्मभूमि जहाँ भी वो रहते हैं, वहाँ पर उनकी भाग्योन्नति नहीं होती है। विदेश और व्यय, द्वादश भाव खर्चों का भाव है, विदेश यात्राओं का भाव है, विदेश में जाकर बसने का भाव है और विदेश से लाभ का भी भाव है। विदेश से संबंध मतलब यहाँ पर जो है, ऐसा नहीं है कि आप भारत के निवासी हैं तो आप जो है अमेरिका में जाके सेटल हो जाएं। विदेश का मतलब ये है कि अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके घर से कहीं बाहर दूर जा कर के सेटल होना। तो सूर्य का गोचर द्वादश भाव में होना ऐसी परिस्थितियां ही उत्पन्न कर रहा है कि आपका भाग्योदय, आपको जो कुछ भी प्राप्ति होनी है वो जन्मभूमि छोड़ने के बाद ही। तो ऐसा योग इस गोचर काल में बन रहा है। हो सकता है नौकरी या जॉब के सिलसिले में आपको घर से बाहर निकलना पड़े, व्यापार के सिलसिले में आपको घर से बाहर निकलना पड़े, या किसी अन्य कारणों से आपको घर के बाहर निकलना पड़ेगा। और घर के बाहर निकलने के बाद ही, यानी विदेश में ही जाने पर आपको लाभ होगा, आपके भाग्य की उन्नति होगी। द्वादश भाव यात्राओं का भी भाव है, लंबी यात्राएं होंगी और ये यात्राएं आपके लिए लाभकर होंगी, फ्रूटफुल होंगी, क्योंकि सूर्य जो हैं आपकी मदद करेंगे। सूर्य आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी विवेक, आपके तेज में वृद्धि करेंगे, आपको तेजवान और पुरुषार्थी बनाएंगे। तो आपको विदेश में, यानी घर से दूर जा कर के लाभ मिलेगा।
साथ ही साथ सूर्यदेव की सीधी दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि रोग भाव पर पड़ने से सप्तम भाव जो रोग भाव है, षष्ठम भाव, इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। या आप यूँ कहिए कि सूर्य की दृष्टि षष्ठम भाव को जला करके राख कर देगी। तो आपके शत्रुओं का, आपके रोगों का, आपके ऋणों का अपने आप विनाश हो जाएगा। रोग, शत्रु, ऋण आपको परेशान नहीं करेंगे। विघ्न बाधाएं जो जीवन में आ रही थी वो समाप्त हो जाएंगी और केवल इतना आपको इसका नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा कि आपको जो लाभ होना है आपको घर से बाहर निकल करके होगा। द्वादश भाव अस्पताल का भी घर है, तो खर्च भी बढ़ेगा और ये खर्च बीमारियों पर होगा, इसलिए आपको बीमारियों से बच करके रहना होगा। हालांकि सूर्यदेव की कृपा से आपको बीमारियों से मुक्ति भी मिल जाएगी। एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी है इस गोचर के दौरान, वो ये है कि जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके प्रोफेशन, आपके करियर, आपके व्यवसाय, आपके व्यापार, इन सब में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र हो सकता है, आप पर आरोप लग सकता है, आप पर किसी तरह का कोई संकट भी आ सकता है। तो सूर्य के इस गोचर के दौरान जब तक सूर्य आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है, आपको किसी तरह के लोभ लालच से बचना होगा। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपको किसी भी व्यक्ति से किसी तरह का कोई भी उपहार लेने से बचना होगा। नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके जॉब पर, आपके करियर पर बहुत बड़ा आघात पहुंच सकता है, इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी है जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। और साथ ही साथ सूर्य का उपाय भी कर लें, सूर्य की उपासना करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें, तो आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि आप जब तक अपने आप पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो फिर आप नुकसान में रहेंगे। इसलिए इस गोचर काल में सिर्फ आपको इतनी ही सावधानी बरतनी है, बाकी रोग, ऋण, शत्रु वगैरह का नाश सूर्यदेव कर देंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और बहुत बेहतर योग इस समय बन रहा है कि देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि जो है सूर्यदेव पर पड़ रही है। सूर्य आत्मा, बल, तेज, साहस और पराक्रम के कारक हैं। देवगुरु ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, उच्च पद, प्रशासनिक कार्य, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी, जीवन में सफलता मिलेगी, उच्च पद मिलेगा। चूँकि सूर्य जीवन में उच्च पद, सरकारी नौकरी, इन सब के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इन पर पड़ रही है, तो आपको लाभ भी होगा। खास करके वो लोग जो कि सरकारी नौकरी में हैं या प्रशासनिक सेवा में हैं या न्यायिक सेवा में हैं या राजनीति में हैं, जो लोग स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, सोना, माणिक्य, तांबा, इन सब का व्यवसाय करते हैं, या जो लोग विदेश सेवा में हैं, या जो लोग मेडिसिन, टेक्सटाइल से जुड़े हैं, या जो लोग डॉक्टर, सर्जन, वकील, शिक्षक, जौहरी या मजिस्ट्रेट हैं, इन सभी के लिए देवगुरु की ये जो दृष्टि है ये बहुत ही लाभ देने वाली है। और साथ ही साथ सूर्य तो उच्च की स्थिति में है ही, तो इन सब का आपको लाभ मिलेगा।
आपको मान सम्मान, धन संपत्ति, यश सब कुछ मिलेगा। लेकिन बस वही बात जो मैंने आपको बताई है कि सावधान रहना है, आपको किसी तरह का लोभ लालच नहीं करना है, अन्यथा आप संकट में आ जाएंगे। सूर्य के बारे में विशेष रूप से मैंने चर्चा कर दी है, द्वादश भाव के सूर्य की। अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव में देवगुरु के विराजमान होने से क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। कुंडली के अष्टम भाव से मृत्यु तुल्य कष्ट और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का विचार किया जाता है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और 20 जून से वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तो और भी अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। तो देवगुरु आपकी आयु को लंबी करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। क्रॉनिक डिजीज़ अगर कोई था, जैसे कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो देवगुरु के विराजमान होने से आपको इनसे भी राहत मिलेगी। किडनी की प्रॉब्लम थी, डायलिसिस की प्रॉब्लम थी या ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो उनसे भी आपको राहत मिलेगी। कुंडली का जो अष्टम भाव है, ये ज्ञान, डीप रिसर्च, पराविज्ञान और ज्योतिष का भी घर है। तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, रिसर्च में रुचि बढ़ेगी, रिसर्च से लाभ होगा। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही शुभ स्थिति बता रहा हूँ कि अष्टम भाव में अगर देवगुरु विराजमान हैं, आपकी चाहे जन्म कुंडली हो चाहे गोचर कुंडली हो, आपको हमेशा दैवी सपोर्ट मिलेगा। 8th हाउस में देवगुरु अगर हैं तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत हो तो उसको ईश्वर की तरफ से अपने आप मदद मिल जाती है। 8th हाउस में देवगुरु के विराजमान होने से आपकी पिछली परेशानियां जो थीं वो दूर हो जाएंगी। खासकर धन संबंधी समस्या तो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि जो है वो आपके धन भाव पर पड़ रही है और धन भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं। तो पैसे की कोई समस्या नहीं होगी, पैसा आएगा भी और पैसा इकट्ठा भी होगा। आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड परचेज कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और बुद्धि के भी कारक हैं। रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान या DRDO वगैरह से जुड़े हुए लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आप किस्मत के बहुत ही तेज हैं और दैवी मदद आपको लगातार मिलती रहेगी। देवगुरु की दृष्टि 12th हाउस पर भी है, जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया है कि तो आपको विदेश से लाभ मिलेगा। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभ मिलेगा। अगर आप विदेश में सेटल्ड हैं तो आपको मिलेगा। विदेश से आपको धन प्राप्त होगा। घर से बाहर निकलकर आपकी भाग्य उन्नति होगी। विदेश का मतलब घर से बाहर। आपको जॉब में या व्यापार में सफलता घर से बाहर विदेश जाकर मिलेगी। और देवगुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके सुख भाव पर भी पड़ रही है, तो आपके सुखों में वृद्धि होगी। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जमीन जायदाद, मकान, वाहन, इन सुखों का आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, अष्टम भाव में देवगुरु विराजमान होने से आपको थोड़ी सावधानी और थोड़ा उपाय करना होगा। आप अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आप घर से दूर हैं तो अपने बुजुर्गों की कोई निशानी अपने पास रखें, उससे आपको लाभ होगा। अपने बुजुर्गों को दूर हैं तो याद करते रहें, उनका हालचाल लेते रहें, उनसे बात करते रहें, उन्हें प्रसन्न रखें, उनका आशीर्वाद लें।
दिन दूनी रात चौगुनी आपकी प्रगति होगी। धन दौलत खजाना ये बढ़ता रहेगा। कितनी भी बड़ी मुसीबत आप पर आएगी, देवगुरु बृहस्पति अपने ऊपर ले लेंगे और आपको बिल्कुल सुरक्षित निकाल ले जाएंगे। देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ा देंगे। अष्टम भाव में विराजमान गुरु आपकी जो आभास करने की, अनुभूति की जो क्षमता है वो बढ़ा देंगे। आपको आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाएगा। आप सतर्क रहेंगे और आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। हालांकि अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, गोचर कुंडली की नहीं, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको डायबिटीज़, किडनी, ब्लड प्रेशर या इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो आपको सावधान रहना है, विशेष करके मीठे से भी परहेज करना है। और अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में मंगल भी विराजमान है तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी इस गोचर काल के दौरान। कुंडली का जो अष्टम भाव है वो जमीन से नीचे जुड़े हुए पदार्थों से भी जुड़ा हुआ है और इस भाव में देवगुरु विराजमान हैं। तो जो लोग लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब से जुड़े हुए हैं, इनका उत्पादन करते हों, इनका विक्रय करते हों, इनका ट्रांसपोर्टेशन करते हों, इस गोचर काल के दौरान 15 जून से 16 जुलाई के बीच उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलना है। देवगुरु की कृपा से पैतृक धन भी प्राप्त होगा आपको। जो लोग माइंस, मिनरल्स, कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट, स्पेयर पार्ट्स के कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। पुरातत्व, रिसर्च या ज्योतिष से जुड़े हुए लोगों को भी देवगुरु के अष्टम भाव में विराजमान होने का पूरा लाभ मिलेगा। और जैसा कि सूर्य जो हैं, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, प्रशासन, राजनीति, इन सब के कारक हैं। तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। बस आपको ध्यान में यही रखना है कि इस गोचर के दौरान किसी तरह के लोभ या लालच से बच करके रहना है, तो बहुत ही अच्छा बीतेगा ये समय। हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बस अपने आप पर आपको नियंत्रण रखना है। तो इस तरह से मैंने कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण किया है। आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।